सर सुंदर साजे, वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु कलिको, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी मीनू जी, आप लोग है ना? हाँ जी, पूनम को है ना अनम्यूट ही कर दो सरोज दीदी। हाँ जी कर दो। हाँ, साथ साथ बात करेंगे ना। हाँ जी पूनम दीदी, हमने देखा था कि जैसे हमारा ये भूम भर ऊंचा चबूतरा है, इसमें कितने अपने गुर्ज आए हैं ऊपर इस चबूतरे पर अपनी परिक्रमा रॉस को छोड़ के। पूनम दीदी आप साथ से बोलो। 24 गुर्ज। हाँ जी 24 गुर्ज, हमें ये शोभा पता है 24 गुर्जों की। अब हम चलते हैं, कुछ आवाज आ रही है इधर उधर से कहीं से मैसेज आता है तो वो आवाज आती है। जाए तो बंद कर लेना। हमारा ये भूम पर ऊंचा चबूतरा है। अब हमने देखना है कि इन गुर्जों के सामने हमारी परम धाम की जमीन पर कुंड बनने हैं, यानी कि ये ताल बनने हैं, जिससे हमारी चांदनी से ऊपर से ये जल गिरना है सीधा बिल्कुल, क्योंकि गुर्जों की जो चांदनी है ऊपर, चांदनी पर जो ये कुंड बने हैं, अब ये वैसे ही धाराओं बिल्कुल उसके सीध में नीचे, यानी गुर्जों के बिल्कुल सामने एक ताल बनेगा। एक पहले शोभा हम समझ रहे हैं, ऐसे 24 कुंड बने, जैसे हमारे ऊपर 24 हमारे जैसे गुर्ज है, उन्हीं के सामने नीचे जमीन पर 24 कुंड बने हैं। अब ये कुंड बने कितने साइज के हैं, ये हमारी टोटल 100 कोस का हमारा ताल है, ठीक है, जिसमें हमारे 33 में तो ऊपर मंदिर की शोभा लेके चल रहे थे ना, नीचे कोस की शोभा आ गई क्या? हाँ ये ऊपर यहाँ पे, मंदिर, हाँ यहाँ पे कोस कोस की शोभा आ गई। क्यों किरण दीदी? हाँ जी, नीचे कोस की शोभा आ कोस गई की, है। कल दीदी ने ये बात बताई थी कि नीचे कोस की हाँ। शोभा आई है हमारे। वैसे हम जैसे ऊपर परिक्रमा कहें तो हमारी 400 कोस कह लो, चाहे 500 मंदिर कह लो, एक ही 500 बात होती मंदिर। है। हाँ सेम बात होती है, चाहे 400 कोस कह लो। एक कोस में कितने मंदिर होते हैं? कितने मंदिर होते हैं? हाँ मतलब यहाँ पे वो बढ़ जाता है ना, जैसे ये 400 कोस है तो वो 500 मंदिर का हिसाब है यहाँ पे, तो अच्छा, हम दोनों बोल सकते हैं उसको। और कोस या मंदिर बराबर? हाँ जैसे ये 500 मंदिर बोला तो आप 400 कोस बोल सकते हो परिक्रमा रोस, ठीक है ना। अब नीचे की शोभा कोस में स्टार्ट हो रही है, तो 100 कोस का जब बच्चा है, 33 में हमारा जल आ गया और आसपास 33 की हमारी रौस आ जाती है। तो टोटल ये हमारा 100 कोस का, ऐसे ये घेर के हमारे 24 कुंड हो गए, ठीक है। अब इनसे नहरें चलेंगी आगे। अब वो कैसे चल रही हैं? जैसे एक नहर चली 300 कोस आगे बढ़ी, ठीक है, उसके बाद एक ताल पड़ गया, ठीक है, फिर ये कहते हैं आड़ी खड़ी नहरें, 24 की 24 हारें, है ना, आड़ी खड़ी। आड़ी कैसे होंगी? ये ऐसे, लंबाई में। हाँ, हाँ, वो खड़ी गोल क्या? घेर कर। हाँ, और खड़ी, हाँ। और खड़ी दीदी का एरो जैसे चल रहा है, ये खड़ी नहर, ठीक है। 24 की 24 हारें, तो 24 इंटू 24, जैसे गोलाई में भी 24 और ऐसे लंबाई में, यहाँ हमें सिर्फ 2 दिख रही है गोलाई में, ठीक है, ऐसे गोलाई में 24 हो जाएंगे, क्योंकि 300 कोस नहर आगे चली, फिर एक ताल पड़ गया, फिर 300 कोस चली, फिर ताल पड़ गया, ऐसे घेर के हमारे ताल भी 24 की 24 हारों के ताल हो जाएंगे, 24 की 24 हारें नहरें हो जाएंगी। तो ये नहर की शोभा, जिसमें हमारी 100 में ही नहर और आसपास 100 की
पाल हो जाएंगी। तो दीदी शोभा, एक मिनट, हाँ जी एक मिनट पूछती हूँ कुछ। ये आपने बोला कि 33 कोस में जल और 33 कोस में जो पाल आ रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो ये फिर 300 कोस आगे बढ़ता है, तो फिर ये तो मतलब कितनी लंबाई में आगे जा रहा है नहीं पूरा? नहीं, वो बोलने में स्लिप हुआ है, 100 कोस है ओ सॉरी, टोटल। 33 कोस, 33 कोस में पार। हाँ। 33 में पाल आएगी। और ये आगे 300 कोस आगे बढ़ रहा है ना? 300 कोस नहर आगे चली, जगह बढ़ रही है ना ये तो। जगह बढ़ रही, अच्छा। मतलब नहर आगे चली, है ना, ओ, मतलब इतनी आगे चलेगी, फिर एक ताल बन गया, फिर 300 कोस और चली, फिर एक ताल बन गया। मतलब एक जहाँ पे नहरें कट रही है वहां कट पे रही, ताल बन रहा वहां पे ताल बन जाएगा पूरा। तो 24 की 24 हारें इस तरह से ये बनती जाएंगी। अब उसका है वो जी। हमने हिसाब बताया ना कि 100 कोस का पूरा है, जिसमें हमारे 33 में जल है और 33 की पाल हो जाती है, पाल तो टोटल पाल हो 100 का जाती है। हिसाब किताब हो जाता है। अब हमने पाल पे देखा क्या शोभा आई? पाल पाल पे पर शोभा। वही महलों की, 2 भौम की, जैसे हमने कुंज निकुंज के बनों की शोभा की देखी थी ना, पाल पर 2 भौम के हमारे महल। ये देखो क्लोजअप महल देखोगे ना, बन। इसमें ऐसे ही महल। बस फर्क इतना आ रहा है, फर्क इतना आ रहा है कि यहाँ की जो नहर है ये हमारी ढकी नहीं है। कुंज निकुंज में क्या था, सब वनों ने ऊपर से पहली भूमि में ढक जा रही नहर है वहां तो। वहां ढक दिया हाँ था, सब कुछ चंद्रमा पूरा ढकता गया था। हाँ, अच्छा। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो बीच में बगीचे बनेंगे, अब ये जहाँ पे ये चौक बन रहे हैं बीच में हमारे, वैसे ही बगीचे 2 भूम के। कितने बगीचे हुए? ये अनगिनत, इसका कोई हिसाब नहीं है कि कितने बगीचे, ऐसे हम्म, तो बगीचे हर जहाँ ये चौक बन रहे हैं ना, ये देखो दीदी एरो करके बताओ, ये चौक बन रहे हैं, ये दिख नहीं रहा काला एरो, वो कोई बात नहीं, वो हाँ, दूसरा चौक उससे करके एरो से बताती बता हूँ, एक सेकंड बता रही हूँ। हूँ। ये हाँ, ये बगीचे बन गए ना कितने सारे, 24 के 24 हार बगीचों की भी हो जाएगी। एक एक जहाँ मेरे चौक ख्याल बनेगा। 576 बनेंगे। हाँ दीदी, हाँ 576, पाँच सौ जैसी छिहत्तर। जितनी नहरें होगी दीदी उतना ही हिसाब किताब हुआ ना, जितने हिसाब 24 को 24 करेंगे तो 576 बनेंगे। 576 हो जाएंगे, क्यों पूनम? एक हार में 24 बगीचे, इसका मतलब? हाँ ऐसे ही अच्छा। पूरा उसी हिसाब से एक एक चौक बनाते जाओ ना, उसी हिसाब से घेर के 24, एक हार में 24 हो गए, 24 ही कुंड थे, तो उसी हिसाब से हमारे बगीचे हो गए। अब बगीचों की शोभा कैसे है कि बगीचों ने आपस में चंद्रमा मिला लिया है, लेकिन नहर के नहीं ढांपा है, नहर खुली की शोभा आई है यहाँ पे। महलों से मिलान किया। हाँ, ये वाली महल, ये आपस में, इनका आपस में चंद्रमा बन जाएगा, बगीचे एक दूसरे की छत मिल जाएगी, लेकिन नहरें खुली होंगी, नहर के ऊपर नहीं आएगा चंद्रमा, जैसे दीदी इस ने बताया। बगीचे से मतलब नहरों को पार कर उस बगीचे में नहीं जा सकते? वो आप पाल के ऊपर पुल मिल पुल जाएंगे। बनेंगे, पुल बनेंगे, कल इसके ऊपर पुल बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी 300 कोस, ये छोटी नहीं है। अब यहाँ पे भी हम कहीं जाते हैं, एक पुल बने होते हैं हमारे, फ्लाईओवर बने होते हैं, तो बीच में रास्ता होता है एक दूसरे से उधर जगह जाने का, तो बीच में पुल बने हुए हैं, हम जा सकते हैं उन पुलों के द्वारा। लेकिन जब पुल पे खड़े हैं तो मुझे नहर दिख रही है, और यहाँ बीच में जो ये फुआरे, जो बीच में जा, ये जो चौक बन रहा है, ये बीच में फुआरे उठेंगे, बीच में पूरे आसमान तक जाते हैं, जैसे विचित्रवन में हमने सुना, ये बीच में इनके फुआरे पूरे ऊपर तक जाते हैं, खुले हैं, और सब जगह 2 भौम के पालों पर मोहल नजर आ रहे हैं, जैसे कि हमने बट पीपल, ओ सॉरी, अभी कुंज निकुंज की पाल पर मोहल देखे थे। ये शोभा हुई क्लियर, क्लोजअप, ये वाली, और दीदी क्लोजअप क्लोजअप, दिखा देंगे। ये देखो क्लोजअप। हाँ ये दीदी देखो, ये क्लोजअप दिखा रही है, हाँ ये वन भी दिख रहे हैं। अब क्या होगा, 24 की 24 हारें पूरी जब बन जाती हैं, पूरी जब 24 की 24 नहरें जब बन जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कि अपनी एक नहर यहाँ से एक नहर 400 कोस आगे बढ़ती है, ये वाली, ये दीदी जहाँ एरो कर रही है ना, ये 400 कोस आगे चलेगी, ठीक है, यहाँ तक हमारे सब ताल पूरे हो जाते हैं, 576, दीदी वो वाला एरो कर दो, हाँ ये वाली 400 कोस की नहर है, 576 जहां तक ये हमारे ताल सब पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ये 400 कोस की नहर आगे बढ़ती है।
सबसे लास्ट वाली। फिर उसके बाद ये ईशान कोना, यदि ईशान कोना ही होता है ना ये वाला, हाँ ये इशारा। हाँ ईशान ये घेर के, हाँ जी पूनम आप इधर देख रहे हो, ठीक है। ये 400 कोस नहर आगे बढ़ी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बड़ी नहर का रूप बनती है, यानी कि यहाँ से जल अब बड़ी नहर बन जाती है, पूरी 400 कोस की चौड़ाई की नहर हो जाती है, यानी इसको बड़ी नहर कहते हैं। सब जल इसमें समाता है, घेर के एक बड़ी नहर 400 कोस की चौड़ाई लिए हुए, जिसमें 133 में जल है और 133 और 133 की पाल हो जाती है। ये जो घेर के लास्ट वाली जो आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं बड़ी नहर। ये 400 कोस की, सब जल इसमें आता है, ये मुड़ जाती है यहाँ से, और मुड़ के अब जल सारा आगे समाएगा जवेरों की नहर में। दीदी ये जो अंतिम जो नहर आ रही है वो 300 कोस बढ़ी थी, ये 400 कोस बढ़ ये रही है। 400 400 कोस की, बढ़ेगी। 400 सबसे लास्ट में एक दीदी गोले पे निशान लगाना ना, चाहे बच्चे का, यहाँ तक हमारे 576 चाहे बच्चे पूरे हो जाते हैं। यहाँ हाँ तक, ये यहाँ देखो, तक। ये एरो डाला है ना यहाँ तक। अब उसके बाद क्या होता है कि सबसे लास्ट में 400 कोस नहर आगे चलती है और एक बड़ी नहर बनती है घेर के, सबका जल इस नहर में समा रहा है। ये बड़ी नहर, जैसे कहते हैं ना अंदर छोटी नहरें, फिर एक महानदी कह लो, चाहे इसको बड़ी नहर कह लो, कुछ भी शब्द आप यूज कर सकते हो। तो ये बड़ी नहर 400 कोस की चौड़ाई, अंदर कितनी आ रही थी पूनम, ये जो हमने नहरें करी ये कितनी थी? 300 कोस की आ रही थी ना अंदर वो। नहीं 100 कोस की, 300 कोस तो ओ आगे ये बढ़ी, 33, हाँ वो तो 300 कोस आगे बढ़ी। हाँ वो आगे बढ़ी, लेकिन नहर की चौड़ाई कितनी थी? हाँ किरण दीदी 33 आप कोस बोलो। में जल आया और 33 कोस में पाल आया ना, पाल आ गई, ठीक है। टोटल 100 कोस का ये टोटल हो 100 गया कोस ना। की, लेकिन जो ये वाली है ना, ये 400 कोस की नहर, यानी कि बहुत बड़ी। 133 में जल, 133 में 33 में पाल। वो पाल आ गई। तो तो पाल में पाल तो पर वैसे ही वैसे शोभा ही, महलों हाँ की जी, ही शोभा होगी। हाँ वैसे ही महल की शोभा समान, बिल्कुल। फिर क्या हम्म। हुआ, ये घूम के, देखो दीदी ने वो एरो घुमाया ना, घूम के ये आ रही है महल, अब यहाँ से ये मुड़ जाएगी। किस दिशा में जा रही, किस दिशा में जा रही? अपना ये बताओ पहले दीदी, पूरा नक्शा खोलो एक बार, वो वाला बड़ा नक्शा अपना, हाँ देखती मम्मी हूँ वाला, सब। हाँ देखती हूँ। वो पूरा बड़ा नक्शा खोलते हैं, उसमें दिखेगा पूरा। खुला हुआ है, नहीं तो मेरा खुला हुआ है, आप देखिए। आप खोलो है, नहीं खुला नहीं है, मेरा कल ही बंद किया मैंने। हाँ मैं खोल देती हूँ, हम्म एक सेकेंड। ये लास्ट वाली हम्म, नहर दिख रही है आपको, ये पूरी। हाँ हाँ अब हाँ क्या दिख रही है, है। अब मैं इसमें एरो लगाती हूँ, अभी आपको, रुको। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नहर अब मिलनी है जवेरों की नहर में। जवेरों की नहर, हाँ। नहर में ये नहर बन जाएगी ऐसे, तो ये अब यहाँ से जल इस जवेरों की नहर में, ये नहर पहली में नहर चला है, गया। इसमें चला जाएगा। हम्म ये शोभा नीचे की, हम्म, यहाँ तक की, क्लियर है दीदी। हाँ है ना, ठीक हो गया ना। हम्म। और भी कोई बात पूछनी है तो आप, दीदी बैठी है तो क्लियर कर दूंगी। नहीं क्लियर हो गई भाई, नीचे की शोभा मैं सुन नहीं पाई थी। कोई बात नहीं, हर सुंदर साथ आपके इंतजार जरूर करेंगे, आपको हम्म, कहीं पीछे नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब सुंदर साथ, आपका प्यार है दीदी। नहीं हाँ सबको लेके चलेंगे, सब सुंदर साथ। हम्म कोई भी हो, अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो किरण दीदी सब बैठे हैं, मिलके सहूर करके सबको क्लियर कर सकते हैं। नहीं क्लियर हो गई, मैं वही पूछना चाह रही थी। हो गया, ठीक है, करनी है दीदी। यहाँ से थोड़ा सा इसका भूमिका बना देते हैं, फिर आप आगे लेके चलना, ठीक है। ये 24 हांस के महल की शोभा देखी। अब हमने क्या देखा, रंग महल की कौन सी दिशा की शोभा हम कर रहे हैं, दक्षिण की शोभा। तो दक्षिण में हमने क्या क्या शोभा देखी, सबसे पहले धाम चबूतरे के साथ लगती बट पीपल की चौकी, बट पीपल की चौकी के साथ लगती बड़ो वन की 5 हारें, फिर उनके साथ लगते हमारे कुंज निकुंज वन, जो हौज कोसर को घेरते हुए अपनी पश्चिम की चौगान के साथ लगते हुए इधर अक्षरधाम यहाँ तक आएंगे। ये कम लगा हुआ है, वैसे अक्षरधाम के पूर्व तक आएंगे, यहाँ तक मैं एरो लगाती हूँ इसका, कहाँ तक आते हैं ये,
ये देखो यहाँ तक आते हैं पूरे, ये पूरी ये जगह हमारी कुंज निकुंज की है, ये वाली जगह। आधा आधा कहते हैं चांदनी चौक, जैसे इधर तक पूरा कुंज निकुंज घेर के पूरा यहाँ से यहाँ तक ये शोभा हमारी कुंज निकुंज की, यानी कि रंग महल से 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कोसर, हौज कोसर के 4.5 लाख कोस की दूरी पर 24 हांस का महल। अब हमने देखना है जवेरों के महलों का। दीदी इसका कुछ गिनती है कि 24 हाथ से महल से कितनी दूरी है? ऐसा नहीं, कुछ बिल्कुल लगता हुआ साथ में। लगता हुआ ही है ना? हाँ, बिल्कुल साथ में लगता हुआ। ठीक है, ये मतलब इतना शोभा, मान ले कि वो जो नहर जाती है ना, तो शायद एक हाथ मान ले बस। हाँ वही 400 कोस की, क्योंकि बोला हुआ है 400 कोस ही नहर हाँ, आगे बस बढ़ी वो तो 400 एक, हाँ कोस। क्योंकि जो वर्णन आता है ना, ऐसे आता है कि होश कोसर के दक्षिण तरफ कुंजवन के किनारे और जवेरों की नहरों से लगता हुआ 24 हाथ का महल आया है। हाँ वही उतना। तो दीदी ने अभी जैसे बताया हमें, रंग महल से 4.5 लाख कोस पर हौज कोसर, हौज कोसर के 4.5 लाख कोस पे दूरी पर 24 हांस का महल। अब यहाँ से 400 कोस नहर आगे बढ़ी, उसके बाद ये हमारी जवेरों के महल बन जाते हैं। अब जवेरों के महल हैं क्या, पहले हमने इसकी शोभा को देखना है कि ये शोभा जो ये बनी हुई है, इनकी शोभा आई कैसे हुई है। इसकी जो एक सेकंड। हमने पहले ये देखा कि इसमें नहरें, एक तो कहते हैं यहाँ पे महानद बोल देते हैं कि ये महानद जवेरों की नहरों की ये पहली नहर, इसमें हमारी जो ये चौड़ाई है पूरी जवेरों के महल ने कितनी जगह ली है, 4.5 लाख कोस की जगह, इसका एरो इतनी जगह बताते हैं, यानी कि इसने जो पूरी जगह ली है ये भी 4.5 लाख कोस की ली है। मतलब कि हमारी 9 नहरें चलेंगी। अब 9 नहरें कैसे बनती हैं उसको हमने समझना है कि घेर कर 9 नहरें, एक नहर, उसके बाद 50,000 कोस पर दूसरी नहर, फिर 50,000 कोस पर तीसरी, फिर 50,000 कोस पर चौथी, ऐसे 9 नहरें घेर कर ये हमारी कैसे चौड़ाई में। अब ये गोलाई में भी चौक बनने हैं कि 50,000 कोस पर एक चौक बनेगा, 50,000 कोस पर फिर से चौक बनेगा। अब वो चौक कैसे बनेंगे वो महाराज जी के नक्शे से हमें दीदी समझाएंगे, मेरा भी खुला नहीं हुआ है कि कैसे इन नहरों की शोभा आनी है जवेरों की नहर की। पहले फिरावे में 4 भौम के महल, दूसरे फिरावे में 8 भौम के महल, तीसरे फिरावे में 16 भौम के महल, चौथे में 32 और पांचवे में 64 भौम के महल। तो इसकी शेप इस तरह से बनेगी, मैं अभी खाली ऊपर की शोभा दिखा देती हूँ कि वो शोभा ऐसी आएगी। अभी खाली अपन पिक्चर देखते हैं, उसकी शोभा दिल में बसाते हैं कि वो शोभा बननी कैसे है। ये घेर के ऐसे महल बनने हैं हमने, पहले 4 भौम के महल, फिर 8 भौम के, फिर 16 भौम के, फिर ये 32 के, फिर ये 64 भौम, यहाँ तक की शोभा फिर उतरेगी वैसे ही, फिर घेर के हमारा 32, फिर 16, फिर 8 और 4 भौम के महल। तो ये घेर कर हमारी जवेरों के महल, शोभा इनकी इस तरह से दिखाई देगी। अभी हम अच्छे से समझेंगे इसकी शोभा, पहले एक बाहरी पिक्चर दिल में बस जाए हमारे कि वो दिखती कैसे है महल। फिर से समझते हैं इस चीज को। चौबीस हांस के जो महल से 400 कोस की जो नहर आगे बढ़ी थी, सारा जल इस पहली नहर में, ये
गोल घेर के बन रहा है, ये पहली नहर में मिल रहा है। अब ये 9 नहरें घेर के आती हैं, यानी कि पहली नहर के बाद 50,000 कोस पर दूसरी नहर, फिर 50,000 कोस पर तीसरी नहर आएगी। उन नहरों में चौक बनने हैं हमारे। उन चौक की शोभा कैसे बनती है उसको महाराज जी के नक्शे से अभी दीदी क्लियर करती हैं। उसकी शोभा आगे लेती हैं दीदी। ये शोभा इस तरह से है। दीदी अब आप लोग महाराज जी का नक्शा अच्छा, हाँ जी। सुंदर साथ जी, अभी शोभा हमने ये समझी कि जो जवेरों की नहरें आई हैं, अभी तक जो हमने संपूर्ण शोभा समझी, उन सब शोभा को घेर कर आई है। हमने पहली परिक्रमा में शोभा देखी 9 भौम 10वीं आकाशी की। 9 भौम 10वीं आकाशी हमारी पहली परिक्रमा संपूर्ण हुई। अब देखते हैं पूर्व में 7 वन, दक्षिण में बट पीपल की चौकी, पोष को सरताल, 24 हांस का मोहर, पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनवन, दूब दलीचा, पश्चिम की चौगान, उत्तर दिशा में अपना लाल चबूतरा, ताड़वन, पुखराज पहाड़ और घेर कर जो बना है। ये अपनी संपूर्ण शोभा हो गई दूसरी परिक्रमा। अब चलना है तीसरी परिक्रमा में। तो ये जवेरों की जो पहली नहर आती है, यहाँ पे अभी शोभा देखी थी ना कि यहाँ से जल जाकर इस नहर में समा रहा है। तो यहाँ से जल, इस नहर का बयान आता है कि 24 आंस महल के दक्षिण से शुरू होकर कुंजवन के किनारे किनारे लगते हुए, पश्चिम की चौगान से लगते हुए और पुखराज के उत्तर से 4.5 लाख कोस की दूरी से होते हुए, अक्षरधाम के पूर्व से 4.5 लाख कोस की दूरी से होते हुए ये नहर जाके वापिस यहाँ समा जाती है। तो इन संपूर्ण शोभा को घेर कर अपनी पहली नहर आई है। पहली नहर की ये शोभा हुई घेर कर, संपूर्ण शोभा को घेर कर। तो इस तरह से अपने पास 10 नहरें आई हैं। 4.5 लाख कोस की जगह है, 50-50 हजार कोस के अंतर पर 10 नहरें आई हैं। वो शोभा देखते हैं इस नक्शे से भी एक बार देखते हैं। ये तो हो गया अपना पुखराज का निशान, ये रंग महल, ये होश कोसर और ये 24 हांस का महल। और ये घेर कर पहली परिक्रमा, पहली घेर कर जो पहली महानद आई, ये घेर कर अपनी पहली महानद हो गई, जहां पे इन 24 हांस महल का जल जाके मिला था। 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी घेर कर आ गई। उन्हें 50,000 कोस पे तीसरी नहर, फिर चौथी, ऐसे 10 नहरें घेर कर आएंगी धाम पर अवतार को। अब एक नहर की शोभा देखते हैं। ये देखिए महाराज जी के नक्शे से, ये देखो 24 हांस के महल का निशान, ये जल जाके इन नहर में मिलता हुआ पहली नहर जो घेर कर आई है। 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी, पुनः 50,000 कोस की दूरी पर तीसरी, ऐसी अपने पास कुल 10 नहरें आई हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं, ऐसे अपने पास धाम परम धाम को घेर कर गोलाई में 10 नहरें आई हैं। अब सबसे पहले इस एक नहर की शोभा देखते हैं। इस नहर का बयान आया है 400 कोस में। ये नहर 400 कोस की आई है, जिसमें 100 कोस में तो नहर का वर्णन आया है, 150 कोस में पाल का वर्णन आया है। बिल्कुल यमुना जी को याद कर ले। ठीक 50 में पाल की शोभा, 50 में जल रोस और 50 में ही वन रोस। ठीक मध्य में नहर हो गई, 100 कोस में बड़ी नहर हो गई, और दाएं बाएं 150 कोस की पाल हो गई। पाल के 3 हिस्से हो गए। ठीक मध्य में, इसको दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये देखिए, ये नहर की शोभा, ये तो नहर होगी मध्य में,
दाएं बाएं ये पाल हो गई 150-150 कोस की। ठीक मध्य में कमर भर ऊंची पाल, जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस। बिल्कुल यमुना जी वाली शोभा याद कर ले। वहां 250 मंदिर की जल रोस, 250 मंदिर की वन रोस और 250 की ही पाल आती है। यहाँ पे 50-50 कोस की तीनों शोभा आ रही है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अपनी नहरों का बयान आया है। तो ये तो हो गई गुलाई में घेर कर, ये नहरें तो अपनी हो गई गुलाई में घेर कर। चौड़ाई तरफ भी नहरें आती हैं, ये नहरें आती हैं 124। गुलाई में 10, 10 के मध्य 9 संधि हुई, चौड़ाई में 24। तो एक हार में अपने पास चौड़ाई में 124, तो एक हार में अपने पास 124 चौक बन जाते हैं। 124 चौकों की 9 हारें। सुंदर साथ जी यहाँ तक शोभा क्लियर हुई? क्योंकि इसमें यही समझने वाली बात है, आगे तो बिल्कुल 24 आंस महल की शोभा है। हाँ, रिपीट कर दो दीदी ये वाली बात। 124 चौक वो समझ नहीं आते। हाँ। सुंदर साथ जी अभी देखा था कि धाम परम धाम को घेर कर अपनी ये 10 नहरें आई 50,000 कोस के अंतर पर, कुल 4.5 लाख कोस की जगह में। अब 10 के मध्य अपने पास 9 चौक हो गए, यहाँ 3 चौक दिखा रखे हैं, 9 चौक हो गए। चौड़ाई तरफ जैसे यहाँ पे 4 नहरों का निशान दे रखा है, ऐसे चौड़ाई तरफ 124। अभी तक बड़ी रांग में बड़ी रांग से हम आएंगे तो बड़ी रांग में 32 पहल है, छोटी रांग में 32 पहल है और वन की नहरों में 32 पहल है। यहाँ पर आके पहल 124 कहे जाते हैं। तो यहाँ पर 124 नहरें आड़ी आएंगी। ऐसे ये 4 दिखा रखी है ना, 124 आएंगी। यहाँ पे 4 चौकों की एक हार आ गई एक फिरावे में, वहां 124 चौकों की एक हार आएगी, फिर दूसरी, ऐसे 124 चौकों की 9 हारें बनेगी। इन शोभा को इधर से भी देखते हैं दूसरे नक्शे से। मैं जूम कर रही हूँ इस नक्शे को अच्छे से ताकि अपने को शोभा समझ में आए। ये देखो ये अपनी पहली नहर, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। 10 के मध्य अपने बने 9 चौक और ये अपनी आड़ी नहरें माने। इसको यूं सीधा मैं ड्रॉ कर देती हूँ। आड़ी इस तरह से 124 नहरें आएंगी। तो अपने पास एक हार में 124 चौक, इस तरह से 9 हारों में 124 चौक बनेंगे। यहाँ पे जो ड्रॉ किया है थोड़ा सा इस तरह से ट्रायंगल शेप में, वो ये दिखाने के लिए कि पहली हार में चढ़ती सीढ़ी देखिए, पहली हार में 4 पहल, फिर 8, 16, 32, 64, चढ़ती सीढ़ी फिर उतरती सीढ़ी। इस तरह से ही शोभा इनकी आई है। एक नक्शा और बनाया था ना दीदी प्रियंका ने, वो है आपके पास? नहीं वो मेरे पास नहीं है। Okay. ये देखो, ये भीतर से देखते हैं, हम चल रहे हैं जैसे 24 आंस महल की तरफ से। तो देखो 4, 8, 16, 32, 64 और ये मानिक पहाड़ की तरफ उतरती शोभा। ऐसे ही घेर कर आई है, पूरी गुलाई में ये शोभा आई है। है आपके पास है सामने वो नक्शा? हाँ आप करो, मैं खोलने की वही ढूंढ ही रही हूँ दीदी। हाँ जी। हाँ आप हाँ सुंदर साथ जी, यहाँ तो सुंदर कोई साथ का क्वेश्चन है? क्वेश्चन नहीं होएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ। हाँ। प्रणाम जी। प्रणाम ये जी। चौक कैसे कह रहे हैं? चौक मतलब हर नहर में चौक बनेंगे क्या? नहीं नहीं, चौक जैसे अभी अपन ने देखा था ना, अभी 24 की 24 सारी आड़ी खड़ी नहरें, उनके मध्य 24 की 24 साल चौक बने। ऐसे हम बट पीपल की चौकी में आ जाते हैं, आड़ी खड़ी नहरों के मध्य चौक बनते हैं ना। ऐसे अपने पास ये आड़ी खड़ी नहरें हो गई, ये अपने पास लंबाई में, और ये खड़ी नहरें हो गई। ये आड़ी खड़ी नहरें कटने से एक फिरावे में अपने 124 चौक बने। रंग महल में एक फिरावे में अपनी कितनी हवेलियां आती है? 231। ऐसे 231 हवेलियों के अपने पास फिरावे आए हैं 36। यहाँ पर एक फिरावे में आई है 124 हवेलियां, उनके फिरावे आए हैं 9।
वो हवेलियां फिरावे। होगी, चौक जो हो गए वो हवेलियां होगी। उन चौकों में हवेलियों की शोभा आई है, अच्छा, अभी वो शोभा करेंगे, उन चौकों में हवेलियों की शोभा आई है। मतलब वो एक शोभा पिक्चर सामने लाने के लिए, जैसे रंग महल में अपने पास घेर कर 231 हवेलियां हैं, उनकी 36 हारे हैं, तो यहाँ पर घेर कर हम माने कि अपने पास 124 हवेलियां हैं और उसकी 9 हारे हैं, 9 फिरावे हैं ठीक उसके। ठीक। इस शोभा को यहाँ से देखते हैं, देखो ये वाला, ये हालांकि संपूर्ण परम धाम का नक्शा है, ये संपूर्ण परम धाम का नक्शा है, लेकिन हम इसको मान के चले कि ये अपनी पहली जवेरू की नहर हुई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी, और ये 124 अपनी आड़ी हुई। तो एक हार में ये पहली हार का फिरावा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे 9 फिरावे अपने आए हैं। ये देखो पहली हार चौकों की, फिर दूसरी हार चौकों की, ऐसे 9 फिरावे आए हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, सबको क्लियर है? नहीं है तो अपन दोबारा करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यही शोभा समझनी है। आगे तो 24 हांस मोहलात की पूरी शोभा है। आगे बिल्कुल इजी है, वो तो हाँ यही बस यही मुश्किल है। शोभा समझनी है, आगे तो शोभा बिल्कुल आसान है। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी ये आप नहरें तो बता रहे हो, पर ये मोहलातों की शोभा दिख रही है, वो क्या है? आ रही है इन नहरों आड़ी खड़ी जो जो आप नहरें 8, कटी, 16, 32 जो बता रहे हैं, वो हाँ मोहलात उन जैसी लग रही है। एक सेकेंड वापस, ये देखो ये हम्म पूनम, ये पहली नहर हुई है ना, हम्म हम्म पूनम है ना, फिर ये दूसरी नहर अपनी 50,000 कोस की दूरी पे आई, ये तीसरी माने, ये चौथी, ये पांचवी, छठी, ऐसी अपनी 10 नहरें गोलाई में घेर कर आ गई। चौड़ाई हम्म तरफ 124 आई, तो ये अपने पास चौक बन गया ना, ये चौक बन गया ना। हम्म, हम्म, इन चौकों में हवेलियों की शोभा आएगी, वो आगे करेंगे। ऐसे अपने पास घेर कर 124 चौकों की 9 हारे आएंगी, जिनमें हवेलियों की शोभा बनेगी, समझ गए। है ना। हाँ जी राजी रानी जी, जब ये चौक आगे आगे बढ़ेंगे तो इनका स्पेस भी तो बढ़ता जाएगा ना हाँ जी, बढ़ता जाएगा, काफी। लेकिन जो, तो हाँ उसके बढ़ता फिर आगे जाएगा। चौक भी तो बढ़ने चाहिए या हाँ उसी हाँ हिसाब से हाँ बनेंगे? हाँ जी, बढ़ते जाएंगे, लेकिन महाराज जी ने वर्णन सिर्फ पहली हार चौक का किया है। जो 2.25 करोड़ का हिसाब बताया जाता है वो पहली हार चौक का है। आगे आगे तो असीमित विस्तार होता जाता है, शोभा दिखाने के लिए उसको शुमार में लाए। सिर्फ पहली हार चौक का वर्णन हुआ है, आगे आगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन हाँ उसी प्रपोर्शन में कि तीसरे हिस्से में हवेली आनी है, एक हिस्से में पूरा घेर के वन आना है, शोभा वैसे चलेगी। ये जो पहली हार चौक आते हैं ना, बिल्कुल धाम परम धाम को लगते हैं, ये पहली हार जो 124 चौकों की आई है, पहली 4 पहल की हाँ जो जी, हवेली आई है, ये 2.25 करोड़ कोस की है। आगे आगे विस्तार बढ़ता जाएगा। ठीक है। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, टाइम भी हो गया पाठ का। हाँ कल कर लेंगे। नहर की शोभा रिपीट। हाँ जी, ये देखो नहर दीदी, अपनी, हाँ करो करो आप बस करो। नहर की कर लेते हैं बस। हाँ जी नहर अपनी 400 कोस की आई है, जिसमें 100 कोस में जल, 150 कोस में पाल। पाल के 3 हिस्से, ठीक मध्य में 50 कोस की कमर भर ऊंची पाल, और दाएं बाएं रोसे, जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस। 50 में ही पाल, 50 में जल रोस, और 50 कोस में ही वन रोस, और 100 कोस में नहर की शोभा। इस तरह से शोभा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। वालो ब्रह रस भिनो रंग ब्रह्मारमाण। तो आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी।
हाँ जी, हाँ आवाज जी। आ रही है ना? हाँ। वालो व्रह हाँ जी, आ रही है। रस रंग ब्रह्मारमाण तो वासना रुदन करे जलधार रुदन करे वाखना आप ઓળખાવી અલગો થયો આમાંથી જે કોઈ હુતી તામસીયો શિરદાર રુદન કરી વાસના કલકલી કામને વદન વિલખાવીયો વિશ્વમાં વરતીયો હાહાકાર રુદન કરે વાસના ઉન્મદ અટપટા અંગથી ટાલીને મનની સહુએ મનાવ્યો હાર રુદન કરે વાસના પતિવ્રત પલ અંગ થાય નહીં અલગીયો ના કોઈ જારવંતીઓ બિન જાર રુદન કરી વાસના પાત્ર્યો પીયું થકી અમે જે અભાગણીઓ રહ્યો અંગ દાગ લગાવન હાર રુદન કરી વાસના સ્યારે કર્મ એવા કર્યા હત કામની ધામ માહે ધનિયા ગલ આધાર રુદન કરી વાસના હવે કાઢો મોહ જલ થકી બુડતી કરગ્રહી કહે શ્રી મહામતી મારા ભરતાર રુદન કરી વાસના હરે મારા લલ ઝાલવીયો રમતે રોરવીયો જુજવે પર્વતો પાડ્યા રે પુકાર રુદન કરી વાસના રડવગડા માહે રોઈ કહે કામની ધણી વિના ધિક ધિક આરે આકાર રુદન કરી વાસના વેદના વિષમ રસ લીધા અમે વ્રહતણા હવે દિન થઈ કહું વારંવાર રુદન કરી વાસના સુપનમાં દુઃખ સયા ઘણા રાસમાં જાગતા દુઃખ ન સહેવો લગાર રુદન કરી વાસના દંત તરણા લઈ તારુણી તલફીયો તમે બાહો દાહો દિન દાતાર રુદન કરી વાસના ખમય નહીં કઠન એવી કસની રાખો ચરણ તલે સરસાધાર રુદન કરી વાસના હવે હાર્યા હાર્યા કહું વાર કેટલી રાખો રોતિયો કરો નિર્મલ નાર રુદન કરી વાસના કહે શ્રી મહામતી મહેબૂબ મારા ધણી આરે અરજ રખે હસીમ ઉતાર રુદન કરી વાસના હરે વાલા બંધ પડ્યા બલ હાય તારે પાંદડે બંધ વિના જાય બાંધિયો હાર રુદન કરી વાસના હસીએ રોઈએ પડીએ પછતાઈએ પણ છૂટે નહીં જે લાગે લરકતાર રુદન કરી વાસના જે હર ચડ્યો હાથ પાવ
झटकतियो सर्वा अंग साले कोई सकी न उतार रुदन करी वासना समरत सुख थाए साथ ने तत खीण गुणवंत गारड़ी जेहरे तेह नितड़ी विधि झार रुदन करी वासना माहे दखे दावा नल दसो दिसा હવે બલડ વાસનાઓથી નિવાર રુદન કરી વાસના હુકમ મોહથી નજર કરો નિર્મલ મૂલ મુખ દાખી વ્રહ અંગથી વિસાર રુદન કરી વાસના છલ મોટે અમને અતિ છેતરિયા થયા હયા ઝાંઝરા ન સહેવાય માર રુદન કરી વાસના કહે શ્રી મહામતી મારા ધની ધામના રાખો રોતિયો સુખ દેવો ને કરાર રુદન કરી વાસના કેમ રે છપાય અંગ એ રે ઝાલાવો વલી વલી વાંધ્યો વિષ વિસ્તાર રુદન કરી વાસના જીવ શિર જુલમ કીધો ફરી ફરી હઠિયો હરામી અંગ ઇન્દ્રી વિકાર રુદન કરી વાસના ઝાપ ઝાલાવો હવે ઉઠતીઓ અંગથી સુખ શીતલ અંગ અંગનાને ઠાર જુલમ રુદન કરે વાસના સુખ શીતલ અંગ અંગને ઠાર વાલે 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 વલી વાલે વાલે વલી વલી એ મન એ કુબુધે કમશીલ કામ કા કરાવ્યા કરતાર રુદન કરી વાસના ગુણ પંખ ઇન્દ્રિય વસ કરી ઇબલીસને અંગના અંગ થાપ્યો દૈધિકાર રુદન કરી વાસના અરથ ઉપલે એમ કહેવાયો વાસના ફરી એણે વચને દીધી ફીટકાર રુદન કરી વાસના માહેલ માયને જો પે જ્યારે જોઈ ત્યારે દીધી તારુણી તન તચકાર રુદન કરી વાસના કલકલી શ્રી મહામતી કહે હો કંથજી એવા સારે દોષ અંગના આધાર રુદન કરી વાસના હારે વાલા કરી કારે આપ્યા દુઃખ અમને અનઘટતા પ્રાધ લગાડી વિધ વિધના વિકાર રુદન કરી વાસના વિમુખ કીધા રસદૈવ અવલા સાથ સન્મુખ મહ થયા રે ધિકાર રુદન કરી વાસના અનેક રામત બીજી હતી અતિ ઘણી પણ સુપને અગ્રહ ઠેલે સંસાર રુદન કરી વાસના ઉઘડી આંખ દીન ઉગતે એણે છલે જગતા જન્મ રૂડા કોયા વાર રુદન કરી વાસના સન્મુખ તમ સુવ્રહ રસ તમ તણો કાન કીધા જાલી બાલી અંગાર રુદન
કરી વાસના ત્રાહી ત્રાહી એવા તો થશે ઘેર સાથમાં સહેસુ કે મદાગજે લાગ્યા કાર રુદન કરી વાસના બ્રહતી વિછોડે દુઃખ દીધા વિષમાં અહે નિસ વાસ અંગ ઉઠે કટકાર રુદન કરી વાસના દુઃખ ભંજન સહો વિધ પિયુજી સમરથ કહે શ્રી મહામતી સુખ દેડ સિંગાર રુદન કરી વાસના હારે વાલા અગી ન ઉઠે અંગ એરે અમારડે વિમુખ વિપરીત કમર કસી હથિયાર રુદન કરી વાસના સ્વાદ ચડ્યા સ્વામ દ્રોહી સંગ્રામે વિકટ બંકા અમે કીધા સાધાર રુદન કરી વાસના કુકરમ કસાબ જુધ કે કરાવિયા ફલિત ઇબલિસ અમ માહે બેસાર રુદન કરી વાસના જાગતા દિન કે દેખતા અમને છેતરિયા ખરા ને ખરાબ એ ખલક કુવાર રુદન કરી વાસના ઓલખી તમને અમે જુધ કીધા તમસુ મન ચિત બુધ મોહ ગ્રહી અહંકાર રુદન કરી વાસના એવી મુખ વાતો મોટે મેલે વંચાશે મળશે જુથજી હા બારે હજાર રુદન કરી વાસના કહે શ્રી મહામતી હું ગાઉં મોહરે થઈ પણ વિમુખ વિધો વિતિ સહુ મહે નર નાર રુદન કરી વાસના ધામ મહે ધણી અમે ઊંચું કેમ જોઈશું પહોંચશે પવાડા પરમ પર આત્મ મોજાર રુદન કરી વાસના રુદન કરી વાસના બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય સદગુરુ મહારાજ કી જય प्रणाम जी कितना मधुर मैं रैप